आप देख रहे हैं अभियान आज तक। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का समय चल रहा है। प्रत्याशी भी जुबानी बयान देने में पीछे नहीं हट रहे। आज पत्रकारों से आमने सामने हुए संजय शुक्ला ने अपने भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय पर जमकर निशाना साधा। दरअसल आपको बता दें, आज इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित आमने सामने कार्यक्रम में भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय शामिल होने नहीं पहुंचे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला ने कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव प्रचार के पहले दिन ही कहा था कि मैं जनता के सामने वोट मांगने हाथ जोड़ने नहीं जाऊंगा। बड़ा नेता बन गया हूं, जनता का अपमान किया है। मैं विधानसभा का बेटा हूं, घर घर जा रहा हूं, परिवार के लोगों से मिल रहा हूं। मैंने मेरी विधानसभा में विकास किया है। क्षेत्र में 6 पानी की टंकियां बनवाई है, 100 गार्डन में जिम लगवाई है, पानी की लाइन बिछाई है। कोरोना के समय 3 लोगों ने ही जनता की सेवा की। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने, मीडिया और मैंने लोगों तक इंजेक्शन पहुंचाए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता जनता को ही सेवा करने के लिए अपने घरों से बाहर नहीं आया। उनको डर था कहीं उनको कोरोना ना हो जाए। लेकिन मैंने मेरे परिवार की सेवा की है। मैंने लोगों से, बच्चों से, पिता से 2 महीने तक नहीं मिला हूँ। मेरी जान जोखिम में डालकर जनता की सेवा की है और विधानसभा 1 से बेटा ही जीतेगा। कैलाश विजयवर्गीय मेरे पिता तुल्य हैं और अपने बेटे के सामने चुनाव लड़ने आए हैं। आपको चुनाव लड़ना था तो आप 3 नंबर से लड़ते, 5 से लड़ते या महू से लड़ते। मेरे पिताजी ने पहला टिकट कैलाश विजयवर्गीय जी को दिलवाया था। परिवार को तोड़ने का काम कर रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय। एक घर में 2 टिकट नहीं दिए जाते, लेकिन मेरे घर में भाजपा से टिकट दिया है। अंदर ऐसे ही प्रकरण के अंदर बंगाल में उन पे केस लगा था। उस केस की जानकारी उन्होंने छिपाई। क्यों छिपाई उन्होंने? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर लगातार इन्होंने शपथ पत्र भेजा, उसके बावजूद इन्होंने छिपाया। परंतु जनता के सामने नहीं छिपेगा। आपके माध्यम से चाहता हूँ उसको बताया जाए, क्योंकि लगातार हर चीज छिपाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में जो केस चल रहा था उसके वारंट जारी हुआ, हाई कोर्ट से संबंध जारी हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद वो जानकारी छिपाई गई। ऐसे कई प्रकरण है। तो मैं चाहता हूँ ऐसे जनप्रतिनिधि चुने जो लोगों की सेवा कर सके, विकास की बात कर सके। आपने देखा होगा, कभी मैं पीछे नहीं हटता हूँ, 24 घंटे लगा रहता हूँ। भगवान की दुआ से मेरे को सब कुछ है। मैंने आज तक चंदाखोरी नहीं करी। और जो मेरे सामने वाले कैंडिडेट सिर्फ चंदे के अलावा बात नहीं करते हैं और बोलते हैं कि हम नशा बंद करा देंगे। नशा बंद कराने का मतलब 20 साल से इनकी सरकार थी, ये मंत्री थे, महापौर थे, विधायक रहे, जब बंद नहीं करे। आज क्यों बंद करा रहे? आज उनको चुनाव लड़ना है और उनके पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है कि संजय शुक्ला के साथ धर्म की बात नहीं कर सकते, विकास की बात नहीं कर सकते, कोरोना काल की बात नहीं कर सकते, कोई दुख सुख की बात नहीं कर सकते। मैंने अपनी विधानसभा में 17,000 घर बैठने गया हूँ। एक घर आप मेरी विधानसभा में जाकर देखिए, हर वार्ड के अंदर 1000 से 15 लोग में बैठने गया, मिलने गया, क्योंकि दुख सुख में गया, मैं शादी ब्याह में गया, परंतु ये आज तक नहीं गए। तो मेरे खिलाफ इनके पास कुछ भी नहीं है। तो नशा की बात करें तो नशा जितना विधानसभा 2 में हो रहा है उतना कहीं नहीं हो रहा है। आप जितने पब है सब वही खुले में। विधानसभा 2 में कराली नहीं खुल रही, परंतु विधानसभा 1 में 5 साल में एक भी कराली नहीं खुली। आप उदाहरण से सामे रोड पे विधानसभा 2 लगती है, वहाँ नहीं कराली खुली। उसके अलावा 2 या 3 कराली और 2 में खुली। तो नशे के बढ़ावा यही दे रहे हैं। और बुकिंग कहाँ बिक रही है? सब 2 नंबर में बिक रही है। और ये विधानसभा 1 में आके जनता को गुमराह किया जा रहा है। सरकार इनकी, केंद्र सरकार इनकी, सब कुछ इनका। और आज जनता विकास कर रहा है। आज मेरे सामने जो जनप्रतिनिधि अब वो नहीं आए हैं, तो मैं आपसे तो लगातार मिलता रहता हूँ। जब भी कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, आज जो जनप्रतिनिधि हैं, आपने देखा होगा, आपके ही माध्यम से पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में मालूम पड़ रहा है कि जब से वो उनको कैंडिडेट बने, जब से ही उन्होंने मना कर दिया सबसे पहले कि मैं जनता से वोट मांगने नहीं जाऊँगा, मैं सबसे बड़ा आदमी हूँ, बड़ा आदमी बन गया हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो इतने बड़े आदमी कैसे बने? जनता ने बनाया। जनता ने उनको फिर पार्षद बनाया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, महापौर बनाया। और आज उनसे मिलने के लिए, उनके हाथ जोड़ने के लिए मना कर रहे हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं मैं अपनी विधानसभा का क्षेत्र चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं उन वोट मांगने नहीं जाऊँगा। लगातार जनता का अपमान कर रहे हैं। जो जनता भगवान है, जिनने भगवान का अपमान कर रहे हैं, वो 2 भगवान होते हैं, ऊपर वाले और एक जनता भगवान होता है। और चौथा अपमान, दूसरा अपमान आप लोगों का, जो चौथे स्तंभ है, जो आप अच्छे बुरी चीज हमेशा आप बताते हैं, अच्छा भी हो बुरा भी, परंतु आज आपके सामने उनको आना चाहिए था। इसके पहले भी लगातार मैं चुनाव 3रा लड़ रहा हूँ। जब भी आपने बुलाया, मैं जब भी आया, हर जनप्रतिनिधि आता है। कल आपने देखा होगा, आपने 2 अध्यक्षों को बुलाया था, शहर अध्यक्ष बीजेपी कांग्रेस के, वो भी आए थे। अब अकेले में आपसे क्या बात करूं, परंतु जब भी ये बताना चाहता हूं कि आप देखिए
वो ना आपका सम्मान कर रहे हैं, ना जनता का सम्मान कर रहे हैं, ना कानून का सम्मान कर रहे हैं, ना आयोग का सम्मान कर रहे हैं, ना अदालत का सम्मान कर रहे हैं। तो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? चुनाव नहीं लड़ना चाहिए उनको। आज वो जनता के बीच में जैसे आपके सामने नहीं आए वैसे ही लगातार वो जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं, ना जनता के बीच में जाएंगे। ऐसे तो आपके आशीर्वाद चुनाव में ही जीत रहा हूँ, क्योंकि चुनाव बेटा जीतेगा, नेता कभी नहीं जीतेगा। परंतु जो लगातार जनता के बीच में नहीं जा रहे, जनता की सेवा नहीं करनी है, उनको देश की सेवा करनी है, वो देश के केंद्र सरकार चला रहे हैं, वो स्टेट सरकार चला रहे हैं, उसके बावजूद आप लोगों का सम्मान नहीं, जनता का सम्मान नहीं, तो ये भारतीय जनता पार्टी का सम्मान नहीं, किसी का सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे आदमी को जनप्रतिनिधि नहीं चुनना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ जनता से भी, और जनता से बोलना चाहता हूँ, जो आदमी आज नहीं आ रहा तो कल क्या आएगा। हम भी बोल रहे हैं लगातार कि जो आदमी चुनाव जीतने के पहले मना कर रहे हैं, जो लड़ने के पहले मना कर रहे हैं, तो जीतने के बाद क्या है? जीतने के बाद जनता की सेवा करना चाहिए। आपने देखा होगा 5 साल से लगातार जब से मैं विधायक बनाऊं तो मैं और मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, हम पूरे परिवार इसलिए लगे कि जनता का आशीर्वाद मिला, सम्मान मिला, तो उनका दुख हो या सुख हो या विकास की बात हो या उनकी खुशी की बात हो, उसमें हाजिरी होना बहुत जरूरी है जनप्रतिनिधि होते नाते। और आपने देखा होगा कोरोना काल की बात भी आपके बीच में, यहाँ उस टाइम भी मैं आया था। उस कोरोना काल के अंदर आप लोग रोड पे थे, मैं रोड पे था और डॉक्टर रोड पे थे। 3 लोग जनता की सेवाओं में लगे हुए थे, हम बता रहे थे। उसके अलावा ना भारतीय जनता पार्टी के, ना संसद, ना विधायक, ना कोई जनप्रतिनिधि, एक भी रोड में था। मैं मरने से भी डरा। आपने देखा हो आईसीयू में गया, अब शमशान भी गया, शमशान में व्यवस्था कर, दवाई की व्यवस्था कराई, मैंने इंजेक्शन की व्यवस्था कराई। यहाँ तक कि जो ऑक्सीजन की मशीन होती है, आपने देखा वो हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले मैंने बताया कि मशीनें से जान बच सकती है। तो कई मशीनों अस्पतालों हमने व्यवस्था कराई, उसके अलावा कई व्यवस्था कराई। परंतु आज भी कल भी इस बेटे को हराने के लिए एक इतने बड़ा आदमी जो हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद कोई महामंत्री होते हैं, उनको लगाना पड़ा। क्योंकि इस बेटे ने 5 साल लगातार अपनी विधानसभा में लोगों की सेवा करी। उनको भारतीय जनता पार्टी को एक भी कैंडिडेट नहीं मिला जो मेरे सामने लड़ सके, इसलिए राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय कैलाश जी को मेरे सामने लड़ाना पड़ा। परंतु वो लड़ने के पहले ही जनता का अपमान कर रहे हैं। तो उसके लिए आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, तो जनता को आप बताएं लगातार कि जो आदमी घमंड के मारे जनता से वोट नहीं मांगने जा रहे हैं, जनता से वोट नहीं मांगेंगे, आज आपका अपमान है, कल वो वोट नहीं जाएंगे, तो कल कैसे जाएंगे? मैं तो जनता की पहले भी सेवा करता, आगे भी सेवा करता रहूंगा। परंतु वो आदमी, आपने देखिए शपथ पत्र जो होता है, उस शपथ पत्र में जो हमने छिपाया है प्रकरण, वो सबसे बेकार प्रकरण था, उसको बताना चाहिए। क्योंकि माता बहनें ही घर पे रहती है, वही हमेशा कोई भी काम हो, या गटर नाली की सफाई की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, सफाई की व्यवस्था हो, हर जगह माता बहनें रहती है, वही कराती हैं। आप अपन नहीं कराते, अपन तो धंधे में लगे रहते, कोई नौकरी में लगा रहता है। उनके बीच में वैसे आदमी जाएंगे जैसे गुंडे बदमाश प्रचार कर रहे हैं। आपने देखा होगा, उन्हें सबसे पहले मंच पे इंदौर बोला कि मैं एसपी को ब्लॉक बोलता हूँ, मनोज परमार मेरा आदमी है, इसको मारना मत, मैं भेज रहा हूँ। ऐसे जो 302 केस चल रहे हैं, उन पर भी 376 केस चल रहा है। ऐसे आदमी के लिए वो बोलते हैं कि भाई ये आदमी आ रहा है मेरा। उसके बाद उसी मन से ये बोला जाता है कि विधायक बनेंगे तो इस विधानसभा को चलाने वाले वही मनोज परमार रहेंगे, जनता को उनके पास जाना पड़ेगा।